तो सबसे पहला काम है 5 नेम रिएक्शन में एक शब्द तैयार करना है आपको। लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गया, अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गया तो भैया कहानी बदलने वाली है। यानी कि जो फ्री रेडिकल होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो सामने वाले का इंतजार नहीं करेंगे। सोडियम मांगे 2 हेलोजन, सोडियम मांगे 2 हेलोजन, इसका मतलब वुड्स रिएक्शन से में हम जिंदगी भर CH4 मेथेन जैसा एल्केन कभी नहीं। देखो वहां कैसे मिलेगा, मेन मुद्दा ये है, एग्जाम में कैसे देखने को मिलेगा ऐसे। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो जब कभी भी इक्विवेलेंट हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, एक समान हाइड्रोजन देखने को मिलेगा और उसका हेलोजनेशन करवाओगे। हेलो एवरीवन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेशन में हम लोग फटाफट 5 नेम रिएक्शन तैयार करने जा रहे हैं। साथ ही साथ इन 5 नेम रिएक्शन में वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं और वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको अपने नीट एग्जाम के लिए तैयार करना है। ये सेशन इसी पर बेस्ड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, 5 नेम रिएक्शन। इस सेशन में जो हम लोग 5 नेम रिएक्शन फटाफट तैयार करने जा रहे हैं वो होंगे वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, फ्रैंकलाइन रिएक्शन एंड लास्ट होने वाला है उलामन रिएक्शन। ठीक है, और इन 5 नेम रिएक्शन के लिए सबसे पहले एक ट्रिक, एक शब्द और एक वर्ड तैयार करना है आपको, और वो है डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन मतलब जस्ट डबल हो जाना, डाइमराइजेशन मतलब जस्ट डबल हो जाना, और ये डाइमराइजेशन का मतलब आपको रिएक्शन के साथ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला काम है 5 नेम रिएक्शन में एक शब्द तैयार करना है आपको, डाइमराइजेशन। इन 5 नेम रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वुड्स रिएक्शन की। वुड्स रिएक्शन जो आपको अपने नोटबुक में लिखना है वो ये नोट करना है कि जो वुड्स रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर बेस्ड रिएक्शन होती है। इसमें सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी की तरह बात करते हैं और उसके बाद फिर आपके नीट एग्जाम के लिए जो जरूरी पॉइंट्स हैं उनको सिखाया जाएगा। तो पहले आसान तरीके से सीखो, वुड्स रिएक्शन में आपको देखने को क्या मिलेगा। आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड, वो एल्काइल हैलाइड मात्र 1 ही मोल देखने को मिलेगा और सामने तीर पर देखने को मिलने वाला है सोडियम ऑब्लिक ड्राई ईथर। मैक्सिमम टाइम तो ये देखो ड्राई ईथर लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन कभी कभी क्या है कि आपके 3-4 नीट पीवाईक्यू में ड्राई ईथर मतलब ईथर की जगह आपको ड्राई इथाइल ईथर ET2 वो देखने को मिला था। कभी कभी टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन देखने को मिल गया था, इस तरह THF लिखा हुआ मिला था या THF का ये स्ट्रक्चर बना हुआ दिखा था। तो ऐसे दिखाई दे तो भाई समझ लेना कि ये ईथर है। क्लियर? तो वही ये कौन सा वाला है, वुड्स रिएक्शन वाला ड्राई ईथर है। ठीक, तो देखो क्या होने वाला है। जब आपको अपने एग्जाम में एल्काइल हैलाइड मिले तो अपने मन से क्या करना, इसको 2 मोल मान लेना। 2 मोल मानने के बाद देखोगे कि भाई आपके पास 2 RX देखने को मिलेगा। अब 2 RX देखने को मिलेगा तो दोनों RX में से क्या करना, RR ग्रुप एल्काइल एल्काइल ग्रुप को उठा लेना और आपस में कपल कर देना, आपस में जोड़ देना, तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 मोल RX है आपके पास, ठीक है, इस R को उठाओ, इसका जस्ट डबल कर देना, तो क्या बन गया RR। ठीक है, और इस RR का मतलब एल्काइल एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ गया। तो देखो एल्काइल ग्रुप जस्ट डबल हो गया कि नहीं, डाइमराइज हो गया कि नहीं हो गया। और जब भी एल्काइल एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा तो इसका मतलब ये क्या बन के तैयार होने वाला है, एल्केन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या बनने वाला है, एल्केन बनने वाला है। क्या बनने वाला है, एल्केन। आइए रिएक्शन देखते हैं कैसे करना होता है। वहां दिया तो आपको 1 मोल होगा, मानना 2 मोल। 2 मोल में से 1 मोल को आप सीधा लिखोगे, 1 मोल को आप उल्टा लिखोगे, अब बीच में लगा दोगे 2 Na। फिर क्या करने वाले हो, यहां से 2 NaX हटा देना और जो बचा है उनको आपस में जोड़ देना, जो बचा है आपस में जोड़ देना, तो देखने को मिलेगा क्या, एल्केन। क्लियर? अब बीच में कितने Na लगाना है, 2 Na। तो दिमाग में रखिएगा 2 NaX बनने वाला है। और ये 2 NaX बार बार 2-2 क्यों बोल रहा हूं कि 2 NaX अभी जरूरत आगे पड़ेगी एक क्वेश्चन में जो आप ही के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वहां समझदारी दिखानी है। खैर, वुड्स रिएक्शन में आपको क्या करना है, एल्काइल हैलाइड देगा, उसका एल्काइल उठाना, उसका एल्काइल दूसरे वाले मोल का एल्काइल उठाना, आपस में जोड़ देना, तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। अब सावधानी ये रखनी है कि ये वाला काम आप तभी करेंगे जब आपके पास दोनों एल्काइल ग्रुप क्या हो, सेम हो। लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गया, अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गया तो भैया कहानी बदलने वाली है। ठीक है, तो अभी तो आसान बात कर रहे हो, तो मान लो कि दोनों एल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है। अब यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में ये 2 रिएक्शन दिए, 2 रिएक्शन में क्या है, CH3 CH2 Cl। Cl जिस कार्बन से लगा है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से लगा है, Cl जिस कार्बन से लगा है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से लगा है। तो ये क्या हुआ भाई, 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है। यहां देखो Cl जिस कार्बन से लगा है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से लगा है, तो ये क्या हुआ, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। करना क्या है आपको, वहां पे तो इसी तरह 1 मोल देगा, आप अपने मन से क्या मान लेना, आप अपने मन से मान लेना इसको 2 मोल, और 2 मोल मानने के बाद इसको CH3 CH2 को आपस में 2 बार जोड़ देना। जैसे कैसे काम करोगे, ये देखो यहां पर जगह बनाया जाए तो देखो इस तरह लिखा CH3 CH2 Cl, बीच में डाला 2 Na और फिर उल्टा के इसको लिख दिया Cl CH2 CH3।
अब इनको आपस में पकड़ो और इनको आपस में जोड़ दो, इनको पकड़ के आपस में कपल कर दो, कपल करोगे तो ये बन गया, व्हाट इज दिस, दिस इज ब्यूटेन, बन गया, एल्केन बन गया आपके पास। चलिए आगे देखिए, यहां पे देखो एल्काइल ग्रुप कौन सा है, ये, तो इसको क्या मानने वाले हो, इसको आप मानने वाले हो 2 मोल, 2 मोल मानना, इसको उठाना आपस में जोड़ देना, इसको आपस में 2 बार मन में रख के आपस में जोड़ देना, तो ये जुड़ गया, जुड़ गया तो क्या बन गया, देखो ये आईपीएससी के अकॉर्डिंग इस पे नंबरिंग डालो तो क्या बना, 1 2 3 4, क्या बना ये 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बन गया। तो एल्केन बना या नहीं बना, तो वुड्स रिएक्शन में हमें क्या मिलते हैं, वुड्स रिएक्शन मेनली सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए यूज होता है। सिमेट्रिकल मतलब जैसा इतना मतलब आधा करो तो आधा आधा आपको देखने को मिले, ठीक है। सिमेट्रिकल एल्केन के लिए वुड्स रिएक्शन जाना जाता है, मतलब देखो एग्जैक्टली हाफ हाफ देखने को मिलेगा, अगर बीच से लाइन खींचे तो हाफ हाफ देखने को मिलेगा। तो वुड्स रिएक्शन में सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं, वुड्स रिएक्शन सिमेट्रिकल एल्केन के लिए होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं थोड़ी नीट की, इसमें क्या है कि जो रेट ऑफ वुड्स रिएक्शन पूछा जाएगा, तो रेट ऑफ वुड्स रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस, इसको भी समझते हैं। देखिए भाई यहां किसकी बात कर रहे हैं आप, एल्काइल हैलाइड, कौन से चैप्टर में खड़े हैं आप, एल्काइल हैलाइड में, और अगर आप एल्काइल हैलाइड में खड़े हैं तो आपको हेलोजन देखना है, हेलोजन भाई कितने डिग्री का यहाँ पे वो एल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ आपको पता है 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, आपको पता है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो वुड्स रिएक्शन में जिसकी डिग्री कम होती है वो एल्काइल हैलाइड जल्दी वुड्स रिएक्शन परफॉर्म करेगा। उसकी वजह क्या है, वुड्स रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब जगह की रुकावट। देखिए यहां पर देखो ये जो Cl लगा हुआ है, ये Cl जिस कार्बन से लगा है उसके बगल में जो भीड़ भाड़ है वो एक मिथाइल ग्रुप का है, लेकिन यहां Cl जिस कार्बन से लगा है उसके बगल में देखो भीड़ भाड़ ज्यादा है। अगर भीड़ भाड़ बड़ा एल्काइल ग्रुप लोगे तो भैया वुड्स रिएक्शन स्लो होगी। बड़ा एल्काइल ग्रुप मतलब ज्यादा से ज्यादा वहां भारी भारी एल्काइल ग्रुप रखे हो, भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो इन सब केसेस में जो वुड्स रिएक्शन होगा वो क्या होगा, स्लो होगा। तो आप खुद बताइए यहां भीड़ भाड़ ज्यादा है कि नहीं, तो ये रिएक्शन स्लो होने वाली है, और ये रिएक्शन 1 डिग्री वाली रिएक्शन फास्ट होने वाली है क्योंकि भीड़ भाड़ कम है। अगर ये रिएक्शन 2 मिनट में हो रही है तो आप देखोगे इस रिएक्शन को होने में 3 4 5 मिनट लग सकता है, उससे ज्यादा टाइम ही लगेगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को परफॉर्म होने में, ठीक है। अब देखिए जब आप 3 डिग्री के हैलाइड में जाएंगे तो आपने तो भीड़ भाड़ बहुत बढ़ा ली भाई, 3 CH3 ग्रुप लगा दिया। मान लीजिए 3 डिग्री हैलाइड क्या होता है, हेलोजन जिस कार्बन से लगा है वो डायरेक्टली क्या हो 3 एल्काइल ग्रुप से लगाओ, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि मतलब हेलोजन जिस कार्बन से लगा है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हो, ये 3 डिग्री है। और ये अगर 3 डिग्री हैलाइड है तो आप देख सकते हैं भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है तो वुड्स रिएक्शन बहुत धीमा होगा। इसीलिए बोला जाता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का जब वुड्स रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो एक तो देर में बनता है, और दूसरा देर में होने की वजह से इसका मतलब यही निकाला जा सकता है कि वो रिएक्शन होना ही नहीं चाहती, और जब वो रिएक्शन होना ही नहीं चाहती तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसकी क्वांटिटी बहुत कम मिलेगी। क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं नीट के अकॉर्डिंग। नीट के अकॉर्डिंग में क्या है कि जो भी अल्काइल हैलाइड आपको दिया गया है, मान लीजिए जो 1 मोल दिया गया है तो 1 मोल को आप डबल कर लेते हैं अपने हिसाब से, तो उसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है। जब कभी भी when both the alkyl halides are same, जब दोनों alkyl halides सेम होंगे तो आपको सिमेट्रिकल एल्केन देखने को मिलेगा। वुड्स रिएक्शन सिमेट्रिकल एल्केन के लिए ही जाना माना जाता है। लेकिन वो केस जिसमें जो एल्काइल ग्रुप है मतलब जो 2 मोल देगा आपको, वहां पे 2 मोल लिख के देगा, उसमें दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। दोनों एल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट हैं तो मिक्सचर ऑफ एल्केन बनेगा, और मिक्सचर ऑफ एल्केन का मतलब है कि शुद्ध रूप में आपको कोई एल्केन नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहां तो खिचड़ी पकी है, वहां मिक्सचर बना हुआ है। इसलिए अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए वुड्स रिएक्शन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। क्लियर? कैसे होता है ये रिएक्शन वो देख लीजिए। मैंने आपको बोला है अभी अभी कि भाई जो वुड्स रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलती है, और अगर वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलती है तो सबसे पहले देखो जो भी अल्काइल हैलाइड दिया जाएगा उसमें आप फ्री रेडिकल बना रहे होगे, ये ऐसे तोड़ रहे होगे, ऐसे तोड़ रहे होगे, तो क्या बना CH3 डॉट, ठीक है। और यहां पर भी आपने तोड़ा इसको फ्री रेडिकली, तो यहां क्या बना CH3 CH2 डॉट, तो ये आपको मिथाइल फ्री रेडिकल और ये आपका इथाइल फ्री रेडिकल मिला। फ्री रेडिकल्स के लिए आप कहानी जानते हैं कि भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पेयर होना चाहिए, यानी कि जो फ्री रेडिकल होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो सामने वाले का इंतजार नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो अनपेयर्ड पेयर्ड होने के चक्कर में आपस में ही रिएक्शन कर ले। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। आप इसको एक एल्काइल हैलाइड बोलते हो, लेकिन केमिस्ट्री में ये क्या होता है भाई, 1 मोल एल्काइल हैलाइड। अब ये 1 मोल एल्काइल हैलाइड है तो सोचो 1 मोल फ्री रेडिकल मिलेंगे ना, 1 मोल तो बहुत बड़ा नंबर होता है, 6.0
into 2 3 into 10 power 23। न जाने कितने अल्काइल ग्रुप ये मिथाइल वाले मिलेंगे, न जाने कितने इथाइल वाले मिलेंगे। तो होगा क्या इसमें, होगा ये कि ये भाई साहब आपस में ही जो दूसरा बन रहा होगा उसी से रिएक्शन कर लेगा, उसी से रिएक्शन कर लेगा। इसको आसान बनाने के लिए हमने इसका नाम दे दिया एक्स डॉट और इसका नाम दे दिया वाई डॉट। तो होगा क्या कि करोड़ों एक्स डॉट यहां बन रहे हैं, तो वो एक्स डॉट आपस में रिएक्शन करके ये बना गए। ये बनने का मतलब क्या बन गया, CH3 बन गया। CH3 डॉट ने आपस में रिएक्शन कर लिया। दूसरा क्या होगा कि ये जो वाई डॉट है, या बहुत ढेर सारे वाई डॉट बन रहे हैं, ये आपस में भिड़ जाएंगे बिकॉज फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव। ये सामने वाले का इंतजार नहीं करेंगे, आपस में भिड़ जाएंगे। आपस में भिड़ के क्या बनाएंगे, वाई नाम का एल्केन। मतलब यहां कौन सा एल्केन बन रहा है, CH3 और इसको हमने वाई माना है इसलिए वाई लिख दिया, ठीक। और तीसरा क्या होगा कि भाई अगर इनका मन करेगा तो ये एक्स डॉट और ये वाई डॉट आपस में भी रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, एक्स वाई। तो एक्स क्या है आपके पास CH3 और वाई क्या है CH2 तो इस तरह आपको मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिलेंगे जिससे हम शुद्ध रूप में एल्केन नहीं पा सकते। इसीलिए अनसिमेट्रिकल के केस के लिए वुड्स रिएक्शन उतना अच्छा नहीं होता। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में आपको फटाफट अपना लेवल बढ़ाना है और आपको समझना है कि अगर एल्काइल ग्रुप सेम है, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है, सपोज RF है, ठीक है, RCl है, RBr है और RI है, ठीक, RI है। तो देखो भाई वुड्स रिएक्शन सबसे तेज परफॉर्म कौन करेगा, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है, ठीक है। तो जो एल्काइल आयोडाइड होगा उसमें वुड्स रिएक्शन जल्दी होगा। कहने का मतलब आयोडीन बड़े साइज का होता है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, बड़ा होगा। बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो बड़ा बॉन्ड जो होता है वो कमजोर बॉन्ड होता है, कमजोर बॉन्ड होता है तो ये जल्दी टूटेगा और जल्दी टूटेगा तो रिएक्शन भी जल्दी होगी। हर जगह क्या कर रहे हो भाई, यही तो तोड़ रहे हो, हर जगह क्या कर रहे हो, हैलाइड ही तो हटा रहे हो। तो भैया जब आयोडीन देखने को मिलेगा इस जगह तो यानी कि उसमें वुड्स रिएक्शन जल्दी होगी क्योंकि आयोडीन जल्दी टूट के हटेगा। क्लियर। अच्छा अब देखिए यहां पर क्या होने वाला है। तो वुड्स रिएक्शन सबसे तेज किसमें होगी, RI सबसे अच्छा, फिर उससे धीमे रेट से होगा ब्रोमाइड्स में, फिर उससे धीमे रेट से होगा क्लोराइड में। और फ्लोराइड तो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों बताया इस जगह पे, ऐसा इसलिए बताया, इस क्वेश्चन के लिए बताया। ये क्वेश्चन आपके एम्स में आया, ये क्वेश्चन आपके जेई में आया। इन दोनों क्वेश्चन से आपका लेवल थोड़ा सा और बढ़ेगा। हर जगह देखो, एक बात आराम से देख लो, भागो नहीं। यहां पर देखो ये जो सोडियम ग्रुप है ये कितना हेलोजन मांग रहा है भाई, 2, ताकि ये 2 NaX बना ले। तो जो सोडियम है उसको भैया 2 हेलोजन चाहिए। आपको यहाँ पे 2 हेलोजन नहीं मिल रहा था, आपको यहाँ पे ऐसे दिया जा रहा था एग्जाम में RX Na ड्राई ईथर, सोडियम मांगे 2 हेलोजन, ठीक है। अब जब 2 हेलोजन आपके पास नहीं था तो तभी तो आपने इसको 2 मोल मान लिया। ऐसे भी तो कह सकते हैं भाई, किसी भी तरीके से तैयार करें। जब रिएक्शन समझ गए तो ऐसे भी तैयार करो कि सोडियम को 2 हेलोजन चाहिए। अब 2 हेलोजन नहीं दे रहे हो तो हम अपने मन से 2 मोल मान ले रहे हैं ताकि हमें 2 हेलोजन मिल जाए। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे काम अच्छे से देखिएगा भाई, यहां देखो हमें ये एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, इसको एल्काइल मानो, साइक्लोएल्काइल ग्रुप नहीं सोचो, सिंपल एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है। एल्काइल हैलाइड देने के बाद कह रहा है सामने सोडियम डाइथर है, आप समझ गए ये तो वुड्स रिएक्शन है। अब आपसे कंडीशन दे दिया कि भाई इसका एक ही मोल यूज करना, तो हमने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 मोल में 2 हेलोजन है ना, तो बस ठीक है, 2 हेलोजन है तो अच्छी बात है, क्योंकि सोडियम मांगे 2 हेलोजन, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 1 मोल में ही रिएक्शन परफॉर्म कर लेंगे। अब देखिए रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो कैसे करेंगे, ये वाला टूटेगा इस तरह, ठीक, Cl डॉट बनेगा और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आएगा इस कार्बन पे, यहां से Br टूटेगा तो ये Br डॉट आएगा, यहाँ फ्री रेडिकल आएगा, फ्री रेडिकल को आपस में जोड़ लो तो इस तरीके का आपको ब्रिज कंपाउंड देखने को मिल जाएगा। ये ब्रिज एल्केन मिल गया और प्लस एक Na ने एक Cl को पकड़ा NaCl और एक Na ने Br को पकड़ा NaBr, तो 2 मोल सोडियम के हैलाइड मिल गए कि नहीं मिल गए, तो इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। अब कहता है कि नहीं 2 मोल यूज करो। 2 मोल यूज करने के लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट सीखना था, क्योंकि भाई सोडियम को 2 हेलोजन चाहिए और अगर आप इसको 2 मोल यूज करेंगे तो आपके पास टोटल 4 हेलोजन आ जाएंगे। देखिए 4 हेलोजन आ गया, लेकिन सोडियम को तो 2 ही हेलोजन चाहिए, तो कौन हटेगा। अब यहां पूछा जाए कौन हटोगे, Br हटोगे कि Cl हटोगे, Br कहेगा सर मैं हटूंगा। देखो RCl RBr में वुड्स रिएक्शन कौन परफॉर्म करेगा, Br का साइज बड़ा होता है, बॉन्ड बड़ा बनेगा, जल्दी टूटेगा। तो अगर Br और Cl में पूछा जाए कौन टूटेगा, सर Br टूटेगा। Br और Cl में पूछा जाए कौन टूटेगा, सर Br टूटेगा। तो दोनों मोल से कौन हट गया, Br हट गया। ये भाई साहब क्या बना दिए, 2 NaBr। अब बचे हुए चीजों को आपस में जोड़ दीजिए तो क्या बचा, Cl और ये मिठाई बर्फी, Cl ये मिठाई बर्फी, इन दोनों का आपस में जोड़ दीजिए, ये प्रोडक्ट बन गया। सिंपल है या नहीं। तो यहां से आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना था। अब बढ़ते हैं आगे
और बढ़ते आगे। अब आते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। सोडियम मांगे 2 हेलोजन, सोडियम मांगे 2 हेलोजन। और इंट्रा का मतलब होता है इंट्रा, इंट्रा का मतलब है कि भैया एक ही मोल में सब कुछ हो गया, एक ही मोल में 2 हेलोजन है। इंट्रा, इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन, इसका मतलब हमें 2 मोल की कोई जरूरत नहीं है। जो वुड्स रिएक्शन देखना है वो एक ही मोल में देखना है। अब एक ही मोल में देखना है, सोडियम मांगे 2 हेलोजन, अरे निकाल दो यार 2 हेलोजन, ये लो आई डॉट, ये डॉट, आई डॉट डॉट, डॉट का मतलब क्या, फ्री रेडिकल। वुड्स रिएक्शन किस पे चलती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे चलती है। आई डॉट हट गया और ये कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल ने बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड बना लिया तो ये बन गया क्या, ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन बन गया, +2 NaI मिल गया। सर ये क्या है, अबे देखो तो ये क्या है, ET का मतलब C2H5, ठीक है, होल ट्वाइस C2H5 होल ट्वाइस O डाइइथाइल ईथर। मैंने कहा था ना इस तरह आपको चकमा देगा, इसलिए सोडियम डाइईथर हमेशा मत रटो, ईथर के 1-2 फॉर्मूले भी तैयार कर लो, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो आगे फिटिक रिएक्शन में, देखो वुड्स का माने R, अब थोड़ा देहाती अंदाज में भी सीखो सॉरी, वुड्स के माने R, मतलब वुड्स में जो देखो देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, एल्काइल ग्रुप। तो भाई वुड्स माने R, और फिटिक मतलब फिनाइल ग्रुप, बेंजीन जैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। फिटिक, फिटिक, फिटिक माने बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग जैसा देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो 2 मोल एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड क्या होता है, एराइल मतलब ये फिनाइल ग्रुप देखने को मिलेगा, बेंजीन जैसा जो होता है, ये हो गया डंडा आइल और उस पे क्या लगा होगा, हेलोजन, तो इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। तो वुड्स माने R और फिटिक माने बेंजीन रिंग, तो ये वुड्स फिटिक हो गया, सॉरी ये वुड्स फिटिक रिएक्शन हो गया। वुड्स रिएक्शन में दोनों मोल एल्काइल हैलाइड के होते थे, फिटिक रिएक्शन में दोनों मोल बेंजीन वाले होंगे, हो गया। तो आपको करना क्या है, सिंपल काम, इन दोनों को हटाना है और ये दोनों को आपको जोड़ देना है। क्या बन गया, गांधी जी का चश्मा। गांधी जी के चश्मे का नाम क्या है, बाइफिनाइल। सिंपल है या नहीं। तो यहां से हमने क्या सीखा, वुड्स आएगा तो भैया क्या बनने वाला है, RX मानोगे और क्या बनेगा, RR। और अगर फिटिक आएगा तो क्या मानोगे, बेंजीन रिंग मतलब C6H5 मानोगे, और यहां से ये हटाओगे तो आपका 2 गांधी जी का चश्मा, ठीक है, C6H5 देखने को मिलेगा। वुड्स माने R, फिटिक माने बेंजीन रिंग। वुड्स में RR मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट, और फिटिक में 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़े हुए दिखेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल। अब देखिए आगे बढ़िए, वुड्स फिटिक, वुड्स माने R, ये देखो RX, फिटिक माने वही बेंजीन रिंग जैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो बेंजीन हैलाइड देखने को मिला। क्या करोगे, 2 NaX हटाओगे, 2 NaX हटाओगे तो क्या बन गया, R बेंजीन। हो रहा है नहीं। अब देखो इन तीनों रिएक्शन के लिए आपको डाइमराइजेशन शब्द क्यों बोला था, देखो यहाँ तीनों रिएक्शन है, वहां भी RR जोड़ के डबल हो रहा था, यहाँ बेंजीन बेंजीन आपस में जोड़ के डबल हो रहा है कि नहीं। और यहां पर भी एक तरीके से डाइमराइजेशन जैसा ही दिख रहा है कि भाई ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं और इस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं। व्हाट इज दिस, एल्काइल बेंजीन। क्या बनाइए, एल्काइल बेंजीन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वुड्स फिटिक रिएक्शन। पहचान, वुड्स फिटिक, वुड्स फिटिक, वुड्स माने R, फिटिक माने बेंजीन। तो एल्काइल R वाला हैलाइड लोगे और बेंजीन वाला हैलाइड लोगे, बीच में वही 2 Na लगाओगे, 2 NaX बाहर कर देना, ये आपस में जुड़ गए। आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट रिएक्शन सीखने से पहले हमें एक वुड्स रिएक्शन के लिए फाइनल कंक्लूजन अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए कि वुड्स रिएक्शन में हम जितने भी कार्बन का आपको एल्काइल हैलाइड देंगे उसका जस्ट डबल कार्बन का आप एल्केन बना के आओगे। अगर हमने आपको 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड दिया तो आपको 4 कार्बन का एल्केन बनाना है। यहां वुड्स रिएक्शन में जो आपको फाइनल कंक्लूजन में नोट करना है वो ये है कि वुड्स रिएक्शन में अच्छी क्वांटिटी में इवन नंबर के कार्बन के एल्केन बनते हैं। 2 कार्बन, 4 कार्बन का एल्केन, 6 कार्बन का एल्केन, 8 कार्बन का एल्केन अच्छी क्वांटिटी में बनेगा। लेकिन आपसे कोई कहे कि 7 कार्बन का एल्केन अच्छी क्वांटिटी में बनेगा तो आप कहेंगे नहीं, ऑड कार्बन के एल्केन वुड्स रिएक्शन में नहीं बनते हैं, और अगर बनते भी हैं तो वो मिक्सचर के फॉर्म में होते हैं, और जब वो मिक्सचर के फॉर्म में है तो उसकी क्वांटिटी अच्छी नहीं मिलेगी। दूसरा, वुड्स रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जस्ट जितने भी कार्बन देंगे तो उसका जस्ट डबल का एल्केन बनाओगे। तो एक बात बताओ कि अगर हमने आपको 1 कार्बन का भी एल्काइल हैलाइड दिया तो मिनिमम 2 कार्बन का एल्केन ही मिलेगा वुड्स रिएक्शन में। इसका मतलब वुड्स रिएक्शन से में हम जिंदगी भर CH4 मेथेन जैसा एल्केन कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मेथेन में 1 कार्बन होता है और 1 कार्बन की चीजें इसमें नहीं बन सकती। कम से कम 2 कार्बन का एल्केन वुड्स रिएक्शन में बनता है, 1 कार्बन का एल्केन वुड्स रिएक्शन से आप कभी नहीं बना पाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शन पर। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका फ्रैंकलाइन रिएक्शन। अभी तक वुड्स फिटिक रिएक्शन में आपको सोडियम डाइईथर मिल रहा था, फ्रैंकलाइन रिएक्शन में आपको जिंक देखने को मिलेगा। तो काम वैसे ही करना है,
यहाँ पे ये एक चीज याद रखना, फ्लैट रिंग रिएक्शन ये सिमेट्रिकल एल्केन के लिए ही जाना जाता है, ये सिमेट्रिकल एल्केन बनाता है भाई। वुड्स ने तो धोखा दिया था, वुड्स ने तो अनसिमेट्रिकल एल्केन भी बना के दे दिया था हमें, वो अलग बात थी कि भाई अच्छी क्वांटिटी नहीं मिली। ये देखो यहां पर, ये देखो वुड्स में हर तरह के एल्केन बन सकते हैं, लेकिन ये जो फ्रैंकलिन रिएक्शन है इसमें भैया सिर्फ और सिर्फ आप क्या बनाओगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल ही बनता है, अनसिमेट्रिकल नहीं बनता। क्लियर? तो कैसे काम करना है आपको, वहां पर इस तरह देगा CH3Cl, देखो वहां कैसे मिलेगा, मेन मुद्दा ये है एग्जाम में कैसे देखने को मिलेगा, ऐसे CH3Cl Zn, तो आपको अपने मन से उसको क्या मान लेना है, 2 मोल, और 2 मोल मानने के बाद सेम पैटर्न रिएक्शन करना है। कैसे करोगे, देखो CH3Cl लिया, 1 मोल सीधा लिखा, बीच में लगा दिया Zn और इधर लगा दिया ClCH3, 1 मोल सीधा लिखना है, 1 मोल उल्टा लिखना है, बीच में लगा दिया Zn, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन गया, और बाकियों को आपस में आप जोड़ दीजिए, बन गया ना आपका एल्केन। ये देखो मिथाइल मिथाइल जोड़ के क्या बन गया, एथेन बना, एथेन। तो इस तरह, और इसमें भी क्या करोगे, इसी को पकड़ के जोड़ देना आपस में, तो क्या बन गया, जस्ट डबल हो गया, क्या बन गया, ब्यूटेन। तो ये था फ्रैंकलिन रिएक्शन। तो फ्रैंकलिन और वुड्स में फर्क क्या है, वुड्स में हम लोग सोडियम लेते हैं, फ्रैंकलिन में हम लोग जिंक लेते हैं। वुड्स रिएक्शन में हम सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल हर तरह के एल्केन बनते हुए देखे हैं, लेकिन फ्रैंकलिन रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन ही बनता है, बस यही नोट करना है, सिमेट्रिकल एल्केन ही बनता है। क्लियर? अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इस रिएक्शन को अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान सी रिएक्शन है, आपका ये बन गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, उलामन रिएक्शन। उलामन रिएक्शन में उल्लू बनाता है, यू यू यू, यू का मतलब इससे याद रखोगे Cu, कॉपर। तो इसमें क्या यूज होता है, कॉपर। ये जो उलामन रिएक्शन है ये एग्जैक्टली फिटिक जैसा होता है, एग्जैक्टली फिटिक जैसा होता है, बस फर्क क्या होता है भाई वो देख लो। जैसे आपने फिटिक रिएक्शन में बीच में बस Na लिया था, और इस वुड्स किसमें, फिटिक रिएक्शन में आपने Na लिया, इसी तरह आपको उलामन रिएक्शन में क्या लेना है, कॉपर लेना है। प्रोडक्ट वही बनेगा, गांधी जी का चश्मा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल। देख लो एकदम सेम पैटर्न रिएक्शन है। उलामन यू से याद रखना, Cu, यू 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 इस तरह। तो कॉपर लेते हैं, कॉपर लेना, ठीक है। एराइल हैलाइड लेना, ये एराइल हैलाइड है, कुछ भी हैलाइड के नाम पे हो सकता है, ClBr कुछ भी देखने को मिलेगा, या फिक्स आपको कॉपर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बस इसको हटा देना है, CuH2 बन के हट गया, और 2 एराइल ग्रुप का आपस में जोड़ना है, इसे हम क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल। तो ये थे आपके 5 नेम रिएक्शन। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और ये इस सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन बनने वाला है, नीट 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें आप साफ देख रहे हैं एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है और सोडियम ऑब्लिक ड्राई ईथर दिया हुआ है, तो आप तो समझ गए एल्काइल हैलाइड है, सोडियम ड्राई ईथर है, तो वुड्स रिएक्शन होगा, एल्केन बनेगा, एल्केन बन गया। उसके बाद देखो यहाँ क्लोरीनेशन करवा रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में, एल्केन का हेलोजनेशन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। आपको एक चीज बता देना चाहते हैं साफ साफ, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर 2 साल पे रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कि इस साल इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बढ़ गए। वुड्स तो बड़ा आसान है, ये तो हर कोई कर लेगा, यहां आगे वाला आपको मैं सिखा दे रहा हूं फटाफट। देखिए यहां पे देखिए C4H9Cl है। जब मैं आपको आइसोमेरिज्म का ट्रिक दे रहा था, तो आइसोमेरिज्म के ट्रिक में मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको C4H9 देखने को मिले तो इसके 4 आइसोमर बनते हैं। वो चारों आइसोमर बनाने का ट्रिक भी दिया था कि भैया सबसे पहले उस 4 आइसोमर आपको याद है, चारों आइसोमर में आपको क्या करना है, पहले कार्बन को सबको स्ट्रेट लाइन में खोल देना है, ठीक है। उसके बाद चेन छोटी करते जाना है, नए नए आपको आइसोमर डिजाइन बनते चले जाएंगे। इस कार्बन को उठा के यहां कर देना है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। और तीसरा, अब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची, तो और चेन को छोटी करो, तो इस कार्बन को उठा के यहां रख देते हैं। देखिए भैया 2 कार्बन की चेन बन गई, और ये पहले से नीचे लटका था, और यहां से जो इसको तोड़ा है इसको ऊपर कर दिया, ठीक है। तो ये 4 डिजाइन बन सकते हैं, ठीक है भाई, 4 डिजाइन बन सकते हैं। अब देखिए इसका नाम क्या है, अब यहां पे जो जो खाली जगह है वहां पे आपने अपना Cl भर लिया, ये Cl भर लिया, ये Cl भर लिया, ठीक है। ये हो गया आपका C4H9Cl। जब आप हाइड्रोजन लगाएंगे तो 9 हाइड्रोजन जगह जगह पे लग जाएंगे। तो ये C4H9Cl के 4 डिजाइन है। चारों डिजाइन में देखिए, जब स्ट्रेट लाइन में होता है, सीधी चेन में होता है, तो उसे N ब्यूटाइल क्लोराइड बोलते हैं। यहां पर देखिए क्या चीज है, ये हेलोजन जिस कार्बन से लगा है वो उस कार्बन के बगल वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। हेलोजन जिस कार्बन से लगा है उससे डायरेक्टली 2 कार्बन लगाए, तो ये सेकेंडरी यानी 2 डिग्री वाला हो गया हैलाइड, यानी ये सेकेंडरी हो गया। हेलोजन जिस कार्बन से लगा है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से लगाए, तो ये टर्शरी हो गया। आपको यही बताना है कि C4H9Cl में ये कौन है जो जिसका वुड्स कराने के बाद जो एल्केन मिलेगा, तो एल्केन में जब हेलोजनेशन कराएंगे तो सिर्फ एक हेलोजनेटेड कंपाउंड दिखना चाहिए। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं ये सिखाते हैं। सबसे पहले समझिए,
मान लीजिए जो सही वाला आंसर है वही लेके चलते हैं, ठीक है। अब जो सही वाला आंसर है उसको देखो, मान लो यही सही आंसर है, ठीक। अब इसमें देखो ये कौन है, CH3 है, C है, CH3 है, CH3 है और ये Cl है, ठीक है। आपने इसका वुड्स करा दिया, वुड्स Na-डाइथ, ये वुड्स कराया, क्वेश्चन के मुताबिक हम इसका वुड्स कराएंगे तो हमें भी पता है जो एल्काइल ग्रुप होता है उसे हम डबल करके जोड़ देते हैं, तो वुड्स के मुताबिक जो एल्केन मिलने वाला है वो मिलने वाला है ये CH3 इनको और इनको 2 बार मान के आमने सामने रख देते हैं एल्काइल ग्रुप को और उनको आपस में जोड़ देते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद कह रहा है हेलोजिनेशन करवा, तो भाई देखो हेलोजिनेशन करवाने जा रहे हैं, एल्केन का हेलोजिनेशन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो हमने HNu मान लिया, HNu मतलब सनलाइट। अब मैं अगर इस Cl से कहूं कि ये Cl बताओ तुम क्या करोगे, हेलोजिनेशन में होता क्या है, Cl जाता है एल्केन का हाइड्रोजन हटाता है और खुद लग जाता है, तो मैंने इस Cl से पूछा भाई बताओ कहां लगोगे, तो Cl कहेगा अबे हमें कहीं भी लगा दो। हमने पूछा क्यों, कह रहा है देखो हर जगह पर एक समान हाइड्रोजन है, 3 ही 3 हाइड्रोजन है, एक समान हाइड्रोजन है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। तो जब कभी भी इक्विवेलेंट हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, एक समान हाइड्रोजन देखने को मिलेगा और उसका हेलोजिनेशन करवाओगे तो आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो ये Cl इसीलिए कह रहा है कि कहीं का भी H हटा के हमें कहीं भी लगा दो, हम सब जगह पे खुश हैं क्योंकि उसको हर जगह एक समान हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या किया कि माना कि यहाँ का H हटा दिया, यहाँ का H हटा दिया, तो प्रोडक्ट क्या बना, ये देखिए, ये CH3 बना, ये CH3 बना, ये C, ये CH3, ये CH3 और ये आ गया CH2, एक H हट गया और Cl लग गया, ये सिंगल प्रोडक्ट बन गया। आप कहेंगे कि सर चलिए ठीक है, आंसर तो हमने मान लिया टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है उसका आंसर, लेकिन आप मुझे दिखाइए जब इक्विवेलेंट हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या वहां एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, वो देख लेते हैं भाई। देखो इनमें से हम जो है किसको ले लें, आप बताइए। मान लीजिए कि चलिए हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम इसका वुड्स रिएक्शन करवाते हैं तो देखो जरा, ये CH3 है, CH2 है, CH है, CH2 है, ठीक है, और ये Cl है। ये आपका सेकेंडरी वाला है कि नहीं, सेकेंडरी हैलाइड 2 डिग्री का हैलाइड। अब इसका आपने वुड्स करवा दिया सोडियम डाइईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। सोडियम डाइईथर के प्रेजेंस में हुआ तो ये भाई साहब जो है डबल होके आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखिए आपके पास क्या क्या है, CH3 है, CH2 है, CH है और इधर से CH2, इसी का डबल ले लो, CH है, CH2 है, CH2 है, CH3 है, दोनों एल्काइल ग्रुप को आपस में आपको जोड़ देना है। अब मैं यहां जब हेलोजिनेशन करवाने जाऊंगा, अब मैं इससे बोलता हूं, यहाँ पे तो 3 है, 3 लिख लो, ठीक है, ये 3, ठीक, ये ठीक। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे ऐसे बोलूं कि भाई क्लोरीन बताओ कहां लगोगे, तो क्लोरीन कह रहा है कि भैया मेरे पास बहुत जगह है लगने के लिए, मैं यहां भी लग सकता हूं, एक प्रोडक्ट कहेगा हाँ यहाँ हाइड्रोजन कम है, मैं यहां भी हटा के लग सकता हूं, 2 प्रोडक्ट। और कहीं अटपटा दिख रहे, हाँ सर यहाँ देखिए भी, कहेगा हाँ मैं यहाँ का भी हटा के लग सकता हूँ, कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, 3। आया समझ, मतलब देखो यहाँ H3 दिख रहा है, CH3 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 CH3, कहेगा ये 4 जगह में से हम कोई एक जगह चुन सकते हैं। दूसरा कहेगा यहाँ देखो H2 दिखाई दे रहा है, इन 2 जगहों में से हम एक जगह चुन सकते हैं, चुन लिया। कहेगा कहीं कहीं H भी दिखाई दे रहा है, वो भी हटा के हम लग सकते हैं, कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, 3। लेकिन क्वेश्चन ने क्या सिखाया आपको, क्वेश्चन ने सिखाया कि ये मोनो मतलब क्या, सिंगल क्लोरो प्रोडक्ट दे रहा है, और सिंगल क्लोरो प्रोडक्ट तभी बनता है जब इक्विवेलेंट हाइड्रोजन देखने को मिले, और इक्विवेलेंट हाइड्रोजन आपको तभी देखने को मिलेगा जब आपका एल्काइल हैलाइड ये हो, तभी ये बनेगा और तभी इक्विवेलेंट हाइड्रोजन दिखेगा और तभी ये सिंगल, मोनो मतलब सिंगल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। जब सिंगल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा तो बताइए ये कौन है, ये है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो अगर आप टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड लेके इस क्वेश्चन में चलेंगे तो आपको आगे चल के सिंगल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपके नीट 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले इसको रीड करते हैं फिर समझाते हैं आपको ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। Hydrocarbon A reacts with bromine by substitution to form an alkyl bromide, which by Wurtz reaction is converted to gaseous hydrocarbon containing less than 4 carbon atoms। तो आपसे पूछ रहे हैं A क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन A है, ठीक है भाई, ये कह रहा है कि इसका हमने Br2 से रिएक्शन करके सब्स्टिट्यूशन करवा के हमने एक एल्काइल ब्रोमाइड बनाया। एल्काइल ब्रोमाइड का कह रहा है आपसे कि वुड्स रिएक्शन करवाओ, Na ऑब्लिक ड्राई ईथर,
तो यहां से एक कह रहा है कि गैसियस हाइड्रोकार्बन बन रहा है। तो भाई आप भी जानते हो कि अगर वुड्स रिएक्शन करवाएंगे तो एल्काइल ग्रुप का डबल हो जाता है, तो ये आपको गैसियस हाइड्रोकार्बन बन रहा है। और ये कह रहा है साफ साफ कि ये जो गैसियस हाइड्रोकार्बन फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें कार्बन की जो संख्या है वो 4 से कम है। तो आपसे कह रहा है कि ये ए क्या होगा जिससे कि हम ऐसा ड्रामा करें तो जो भी लास्ट गैसियस हाइड्रोकार्बन मिले उसमें कार्बन की संख्या 4 से कम हो। एक बात बताइए, जो भी जब भी आपको मैंने अभी अभी सिखाया कि अगर वुड्स रिएक्शन हो रहा है तो जो भी अल्काइल ग्रुप होता है उसका जस्ट डबल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अब सोचिए, ध्यान से सोचिए कि अगर मान लीजिए इस ऑप्शन को लेके चले, ठीक है, अब ये CH3 है, ठीक, अब इसमें आपने जो है Br2 डाला होगा, तो ये क्या बन गया? ये CH3CH2Br बन गया। अब जब आप इसका वुड्स रिएक्शन करवाएंगे, जब आप वुड्स रिएक्शन करवाएंगे तो भैया ये बताओ, ये जब डबल होगा तो 4 कार्बन का बनेगा कि नहीं बनेगा? और आपसे कह रहा है कि जो गैसियस हाइड्रोकार्बन बन रहा है उसमें कार्बन की संख्या 4 से कम होनी चाहिए, लेकिन जब आप इसका वुड्स कराओगे तो 4 कार्बन का मिलेगा। कौन मिलेगा? ये मिलेगा CH3 ये मिलेगा। तो इसमें तो कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है, लेकिन हमें क्या चाहिए? 4 से कम कार्बन वाला चाहिए। तो भाई ये आंसर तो नहीं हो सकता, मतलब इसको लेके हम कहानी शुरू नहीं कर सकते। वैसे ही देखो, इसमें भी 2 कार्बन है, जैसे इसमें 2 कार्बन था, तो इसका भी वुड्स होगा तो इसमें भी जो है जो भी बनेगा वो 4 कार्बन से कम तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये 2 कार्बन है, अंदर जाके वुड्स करवाएंगे तो जस्ट डबल हो जाएगा, तो भैया 4 कार्बन का बनेगा, यानी ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी देखो 2 कार्बन है, जैसे इसमें 2 कार्बन था, इसका भी जब फलाना ढिमाका रिएक्शन करवाओगे, वुड्स करवाओगे मान लो, तो उसके बाद क्या है? 4 कार्बन का मिलने वाला है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो कौन आंसर होगा? ये होगा आंसर CH4। अब इसको देख लेते हैं एक बार प्रॉपर तरीके से, CH4 कैसे बन रहा है आंसर। देखिए ये CH4 है, ठीक, इसका हमने Br2 से रिएक्शन करवाया। एल्केन का जब भी हेलोजिनेशन करवाते हैं तो वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, Br डॉट आएगा, मतलब Br फ्री रेडिकल आएगा, H फ्री रेडिकल को हटाएगा और क्या बन जाएगा? CH3Br। ये हो गया। अब इसका आपने क्या करा दिया? वुड्स करा दिया। अब जैसे ही वुड्स कराओगे तो भाई ये जो भी है इसका डबल कर देना, ये प्रोडक्ट बन गया, ये एल्केन बन गया, ये आपका गैसियस हाइड्रोकार्बन बन गया। कौन? एथेन, और जिसमें कार्बन की संख्या 4 से कम है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा CH4। तो इस क्वेश्चन को इतना देर थोड़ी लगाना है वहां पे, यहां पे आपको देखना है कि भाई वुड्स रिएक्शन में जस्ट डबल हो जाता है, तो ये कार्बन लेके मत शुरू करो, इसको लोगे तो लास्ट में 4 कार्बन का पाओगे, इसको लोगे 4 कार्बन का पाओगे। वैसे भी ये लोग उतना अच्छा वुड्स नहीं देते, फिर भी अगर इसको लेके चलोगे और वुड्स कराओगे तो 4 कार्बन का मिलेगा, इसको भी लेके चलोगे तो 4 कार्बन का लास्ट में प्रोडक्ट मिलेगा, इसको लेके चलोगे तो 2 ही कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा। तो राइट आंसर क्या है? ये, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 4 से कम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये नीट 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। हमेशा याद रखिए, देखिए वुड्स रिएक्शन में जस्ट डबल हो जाता है, मतलब अगर हम 2 कार्बन की चीज देंगे तो 4 कार्बन का बन जाएगा, 3 कार्बन की चीज देंगे तो वो 6 कार्बन का बन जाएगा। आपने खुद देखा है कि वुड्स रिएक्शन में हमेशा इवन नंबर के कार्बन के लिए ही वुड्स रिएक्शन अच्छा होता है, मतलब प्रोडक्ट में क्या हो, इवन नंबर के 2 4 6 8 10 कार्बन के एल्केन बनाने के लिए वुड्स अच्छा होता है। कभी भी ऑड के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऑड बनता ही नहीं है वुड्स रिएक्शन में। अगर बनता भी है तो आपको मैंने दिखाया था मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन रहा था, देख रहे थे उसमें। चलिए एक बार ले जा करके मैं आपको दिखा देता हूं स्टार्टिंग में कि आप जब ऑड कार्बन का आपको मिल रहा था तो उसमें वुड्स में जब भी देखो ऑड कार्बन का एल्केन मिल रहा है 3 कार्बन का, ये देख रहे हो 3 कार्बन का मिल रहा है ना, तो ये तो मिक्सचर के साथ मिल रहा है, तो शुद्ध क्वांटिटी में आपको नहीं मिल रहा है, अच्छी क्वांटिटी में आपको नहीं मिल रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि वुड्स रिएक्शन से कभी भी अच्छी क्वांटिटी में ऑड कार्बन के एल्केन आप नहीं पा सकते। तो देखिए कह रहा है वुड्स रिएक्शन से अगर आपको हेक्सेन मिले तो ये तो 6 कार्बन का होता है, बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा। ये देखो यहां पर ब्यूटेन है, 4 कार्बन का एल्केन बन रहा है वुड्स के बाद, बढ़िया बनेगा, 4 कार्बन का बनेगा। डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये देखो एक कार्बन, एक ये यही है डाइमिथाइल, और ये क्या है? ब्यूटेन। तो ये देखो गिनो कार्बन, 3 3 6 कार्बन, बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा। अब ये देखो हेप्टेन, हेप्टेन कितने कार्बन का होता है? 7 कार्बन का होता है, नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन का नहीं पा सकते भैया, इसमें हमेशा वुड्स में इवन के ही बनते हैं। तो कह रहा है अच्छी क्वांटिटी में कौन नहीं बनेगा? जिसमें ऑड कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा होगा, एल्केन बन रहा होगा, वो कभी भी अच्छी क्वांटिटी में नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। क्या आंसर है? सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एम्स, अरे 1913 नहीं है भैया, 1993 का क्वेश्चन है ये।
एम्स 1993 का क्वेश्चन पूछा हुआ है और कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल एल्काइल हैलाइड बाय वुड्स रिएक्शन। मतलब सिंगल एल्काइल हैलाइड से कौन सा इसमें प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो वाया वुड्स रिएक्शन। एक बात बताइए, अगर हेक्सेन है, हेक्सेन का मतलब क्या है 6 कार्बन, तो भैया आपने 3 कार्बन का एल्काइल हैलाइड ले लीजिए और इसका वुड्स कराओगे तो ये भाई सब जोड़ के 6 कार्बन का बन जाएंगे। तो ये तो भाई एक ही एल्काइल हैलाइड से आपको 6 कार्बन का हेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये ब्यूटेन, आपको ब्यूटेन बनाना है मतलब 4 कार्बन का एल्केन बनाना है, तो भाई इसमें भी एक ही एल्काइल हैलाइड ले लो, CH3 CH2Cl ले लो। अब भाई इसका वुड्स करवा दो तो इसको पकड़ के 2 बार जोड़ देना तो 4 कार्बन का आपको ये ब्यूटेन मिल जाएगा। तो ये सिंगल एल्काइल हैलाइड से ही ब्यूटेन मिल जाएगा। आगे देखो इथेन, इथेन बनवाना चाहते हो तो मतलब यानी 2 कार्बन का एल्केन बनवाना चाहते हो, तो अगर आपने इधर CH3Cl लिया और इसका आपने वुड्स रिएक्शन करवा दिया तो भाई ये जस्ट इसका डबल कर देना तो आपको इथेन मिल जाएगा CH3 तो ये इथेन भाई साहब भी एक ही सिंगल हैलाइड से बन जाएंगे। ठीक है, अब आइसोब्यूटेन देखो, आइसोब्यूटेन क्या होता है, आइसोब्यूटेन का मतलब क्या हो गया, CH3 हो गया। ठीक है, C हो गया, यहाँ CH3 हो गया, ये हो गया आइसो हो गया आपका। ठीक, और यहाँ पे एक और ऐसे लगा दो CH3, तो ये आपका क्या हो गया, इसको देखो आइसो और 4 कार्बन की चेन है तो ये क्या हो गया ब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन ये कभी बन सकता है क्या, ये सिंगल हैलाइड से बन सकता है, सिंगल एल्काइल हैलाइड से बन सकता है, नहीं बन सकता है। ये कैसे बना होगा, देखो CH3 CH CH3 Cl रहा होगा और प्लस बीच में आपने 2 Na लगाया होगा और फिर आपने इस तरह का Cl CH3 ले लो भाई, अगर वो बनाना ही चाहते हो तो ऐसा लिए होगे, ऐसा लिए होगे तो 2 NaCl हट गया, बाकियों का आपने जोड़ दिया, जब आपस में जोड़ा तो ये बना। तो ये आइसोब्यूटेन 2 हैलाइड्स, 2 एल्काइल हैलाइड से ही मिलके बन सकता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय सिंगल एल्काइल हैलाइड। ये सिंगल एल्काइल हैलाइड से बन जाएगा, ये आपका सिंगल एल्काइल हैलाइड से बन जाएगा, ये आपका हेक्सेन सिंगल एल्काइल हैलाइड से बन जाएगा, लेकिन आइसोब्यूटेन आपके 2 हैलाइड को मिलाओगे तब जाके बनेगा। तो राइट आंसर क्या हुआ, आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जेईई मेंस 2009 का क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ वुड्स रिएक्शन। देखो भैया कंपाउंड सब कुछ सेम है, यहाँ पे देखो F दिया है, यहाँ Br दिया है, यहाँ Cl दिया है और यहाँ I दिया है, मैंने तो आपको बताया है। देखिए इसमें क्या है, एल्काइल ग्रुप एकदम सेम है, सब में एल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है। और जब कभी भी एल्काइल ग्रुप सेम हो तो मैंने आपको सिखाया कि जब कभी भी एल्काइल ग्रुप सेम हो तो फ्लोराइड का वुड्स रिएक्शन सबसे धीमा होता है और आयोडाइड का वुड्स रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। रीजन भी बता दिया था आपको, रीजन क्या है कि भैया जितनी जल्दी ये टूटेगा उतनी जल्दी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन आगे बढ़ेगी। चूंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है इसलिए ये बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होगा और बड़ा बॉन्ड कमजोर होता है, ये जल्दी टूटेगा हैलाइड तो वुड्स रिएक्शन भी जल्दी आगे को चलेगी। तो इसका मतलब आयोडाइड वाला सबसे अच्छा होता है। तो फोर्थ, फिर Br है सेकंड पे, तो फोर्थ से धीमा कौन होगा, सेकंड, और सेकंड से धीमा होगा थर्ड, और थर्ड से सबसे स्लो वुड्स रिएक्शन दिखेगी फर्स्ट में। तो क्या क्या है भाई, सबसे पहला फोर्थ कहीं है इन ऑल रेट ऑफ वुड्स रिएक्शन सेम नहीं, सबसे होगा क्या फोर्थ ऐसे बना लेते हैं, फोर्थ के बाद ये देखो Br वाला है सेकंड, और सेकंड के बाद क्या है भाई, ये Cl वाला आएगा थर्ड। ठीक, और थर्ड के बाद क्या आने वाला है, फर्स्ट। ये ऑर्डर होगा आपका। ठीक है, क्योंकि इसमें बैठा है आयोडीन, इसमें सेकंड वाले में बैठा है Br, और इसमें बैठा है Cl, और इसमें बैठा है F। सबसे जल्दी टूट के निकलेगा आयोडीन, इसलिए वुड्स रिएक्शन इसमें फास्ट होगा, और फ्लोरीन टूट के जल्दी नहीं निकलेगा, पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो इसमें वुड्स क्या होगा, सबसे स्लो होगा। तो फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट किसी में ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको ई बना के अपना सही कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपको ये सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को और इसी तरीके से आपको ये सेशन पढ़ना था। अब आपके नीट में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच।